अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस, अगर आप लोग इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नाम जाप की कितनी पावर है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है, और नाम जाप ने मेरे लाइफ को भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर ये वीडियो आप तक आई है तो आप समझ जाइए यूनिवर्स का संकेत है कि आप ये वीडियो देखो, क्योंकि कोई भी वीडियो हम देखते नहीं हैं, हमें दिखाया जाता है। तो अगर ये वीडियो यूनिवर्स ने आप तक लाया है तो ज़रूर वो चाहते हैं कि आप ये वीडियो को पूरा देखो। जैसा कि प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि नाम जाप में इतनी पावर है कि वो आपके सारे विश को, जितने भी तरह के विश है, सारे विश को एफर्टलेसली पूरी कर सकती है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ऐसा कोई विश नहीं है जो आपकी पूरी नहीं हो सकती है। आपके लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है और आगे का रास्ता कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको नाम जाप स्टार्ट करना चाहिए। और देखिएगा आपके लाइफ में जो महाराज जी कहते हैं तीर है, वो तीर फूल बन के आएगी आपके लाइफ में, आपको वो तीर लगेगी नहीं। इतनी ज़्यादा महिमा है नाम जाप की। कलयुग में सिर्फ नाम जाप से ही आपका उद्धार हो सकता है। आपको ज़्यादा कुछ रिचुअल्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। अक्सर जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हम अपने लाइफ में रिचुअल्स हम कर भी नहीं पाते, हमारी ऐसी हालत हो जाती है। तो आपको सबसे पहले नाम जाप को स्टार्ट करना है। और अक्सर जब हम डिप्रेशन होते हैं, मैनिफेस्टेशन करने का कोशिश करते हैं तो नेगेटिविटी और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव चीज़ें नहीं अट्रैक्ट होती हैं। तो हमारे अंदर का वैसा एनर्जी क्रिएट हो जाता है। सो इसलिए अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है और अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन सब पे काम करना चाहते हो आप, तो आपको सबसे पहले नाम जाप स्टार्ट करना होगा। नाम जाप से आपके अंदर की सबसे पहले नेगेटिविटी जाती है, फिर पॉजिटिविटी आती है। तो जब आप नाम जाप स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत बेचैनी होगा। तो जाने अनजाने में हमारे से ऐसे कर्म बन जाते हैं जो हमारे अंदर, जब नाम जाप करते हैं तो वो नेगेटिविटी बन के, जलन की भावना बन के वो निकलते हैं। तो जब भी आपके कर्मा क्लीन हो जाएंगे ना, तब आपके लाइफ में नाम जाप की आपको पावर पता चलेगी कि इसकी कितनी पावर है। सो आप स्टार्ट कीजिए। आपको जिन भी भगवान से कनेक्शन फ़ील होता है आप उन भगवान का नाम जाप स्टार्ट कीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि यही भगवान का नाम जाप आप स्टार्ट कर सकते हो। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप अपना नाम जाप स्टार्ट कीजिए, अपने भगवान का नाम जाप स्टार्ट कीजिए। देखिएगा आपकी लाइफ में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप एक दिन में 10,000 20,000 इस तरह से नाम जाप स्टार्ट कीजिए और पूरा फेथ रखिए भगवान पे पूरा समर्पित हो जाइए। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पे समर्पित होता है, उसे ट्रस्ट रहता है कि उसके पेरेंट्स हैं उसके साथ, उसी तरह से आपको भगवान पे समर्पित रहना है और अपना सारा भार भगवान को दे के तो देखिए। एक बार जब आप दे दोगे तब आपको पता चलेगा कि वो आपके लाइफ में कितने ज़्यादा, आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम को वो उठा लेते हैं और आपके लाइफ में सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। सिर्फ नाम जाप के साथ साथ आपको भगवान पे ट्रस्ट रखना होगा, उन पे समर्पित होना होगा, उनसे प्यार करना होगा और बुरी आदतों को छोड़ना होगा, भगवान से जुड़ना होगा। देखिएगा आपकी लाइफ में सारे विश मैनिफेस्ट होने लगेंगे और भगवान तक की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आपको ये सभी चीज़ें जिसके लिए आप डिप्रेशन हो, वो सभी चीज़ें आपको छोटी लगेंगी। नाम जाप की इतनी महिमा है। नाम जाप करते करते आप महाराज जी के, प्रेमानंद जी महाराज जी के आप प्रवचन भी सुनिए। देखिएगा आपको पॉजिटिविटी लगेगी और हिम्मत आएगा। हमारा जब, जैसे कि कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो लिखा है वो तो होना ही है, तो महाराज जी कहते हैं ऐसा नहीं है। हम इंसानी रूप में आए हैं, अपना कर्म को चेंज करने आए हैं। हम दुख प्रारब्ध को भोगने के लिए नहीं आए। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम अपना लाइफ को चेंज कर सकें। नाम जाप में इतनी पावर है कि वो आपकी लाइफ को, आपकी जो डेस्टिनी में नहीं है वो आपको दे सकती है। आप नाम जाप स्टार्ट करके देखिएगा आपकी लाइफ में कितनी चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी और साथ साथ भगवान भी आपको मिल जाएंगे। और जब आपकी विश पूरी हो जाए तो आपको छोड़ना नहीं है ये और कंटिन्यू रखना है और भगवान से जुड़े रहना है। जब आप भगवान का हाथ पकड़ के अपने लाइफ चलते हो ना, तब आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। सो मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। आज से कुछ साल पहले मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। सो मैं 1 साल का ही टाइम दी थी। मुझे लगा था 1 साल में अगर पूरे मेहनत के साथ तैयारी कर लूँगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सो इसलिए मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। सो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ।
फिर मैं सोची कि इतना टाइम दे दी हूँ, फिर देती हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा ही सब कुछ भूल के अपना मेरा हेल्थ भी पूरा ख़राब हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा ही इसमें मेहनत की, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ लाइफ़ में, क्योंकि इस बीच मैंने ना तो कोई स्किल्स सीखी थी। बहुत सारे लोगों के साथ भी ये होता होगा। सो ये जो टेंशन होती है ना, ये लगता है कि अब क्या करें लाइफ़ में, कुछ रास्ता ही नज़र नहीं आता है। क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रेजुएशन के बाद हमारे बीच में ईयर गैप हो जाते हैं, तो हमें अच्छी जॉब मिलनी भी पॉसिबल नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर उसके बाद मैं महाराज जी के प्रवचन सुनना स्टार्ट की, और मैं फिर नाम जप को कंटिन्यू की, बहुत ज़्यादा की। तो मेरे अंदर हिम्मत आया कि महाराज जी कहते हैं नौकरी नहीं निकला तो आपका लाइफ ख़त्म नहीं हो जाता है, लाइफ में और भी कुछ है करने को। जैसा कि मैं मैनिफेस्टेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, इन सभी चीज़ों पे मैं काम करती थी, मैं एंजल्स पे काम करती थी। लेकिन जब मैं प्रिपरेशन में आई तो बहुत ही ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी, जिस वजह से निगेटिविटी भी मेरे अंदर अट्रैक्ट होने लगी थी। सो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आने लगी थी, और सोचती थी कि मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ उल्टा क्यों हो रहा है। सो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके अंदर जो वाइब्रेशन पावर है वो नेगेटिव है। सबसे पहले आपके वाइब्रेशन पावर को पॉजिटिव करना होगा, तभी आपकी लाइफ में सभी चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी। सो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं इन चीज़ों पे काम करूँ, नाम भगवान से जितना भी जुड़ी हूँ, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सभी चीज़ों पे काम करूँ, एंजल्स पे काम करूँ, और मैं जितनी भी चीज़ें होंगी आप सभी से शेयर करूँगी, और अपना यूट्यूब चैनल पे एक्टिवेट रहूँगी। सो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और शायद मेरे लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। हमेशा अपनी किस्मत को भी दोष नहीं देना चाहिए, अपना भी कुछ देखना चाहिए। मैं पढ़ तो बहुत कुछ ली थी, बट प्रैक्टिस मेरा उतना नहीं था, जिस वजह से। बट अब मैं फिर से प्रैक्टिस पे ध्यान दूँगी, और मुझे पूरा बिलीव है कि सिलेक्शन ज़रूर होगा। और किसी एक चीज़ों को लेके डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। और अक्सर हम लड़कियां होती हैं, हमारा एक एज फिक्स होता है कि इतना ही एज तक आपको कुछ करना है तो आप कर लो, नहीं तो आपकी शादी कर दी जाएगी। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ मेरे इतने एज निकल गए हैं, और अभी मेरी बहन की भी शादी होने वाली है, और उसके बाद फिर सब मेरे बारे बोलेंगे तो मैं क्या करूँगी। मैं अपने लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं कर सकी, और बिना कुछ अचीव किए आई डोंट थिंक सो कि शादी करना सही है। सो मैं अपना लाइफ जीना चाहती थी, जो मैं प्रिपरेशन की वजह से जी भी नहीं पाई। सो बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन फिर मैंने नाम जब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिला, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिला, और लगा कि हाँ, लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी भी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। लाइफ में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई रास्ता ज़रूर नज़र आता है। तो जब डेस्टिनी को बदल सकते हो तो आप क्यों अपनी किस्मत को लेके कोसते हो कि मेरे किस्मत में यही लिखा था। हमारे साथ जो अभी हो रहा है वो हमारे पास्ट कर्मा की वजह से होता है, और अभी जो हम करेंगे, अभी जो कर्मा करेंगे वो हमारे फ्यूचर में हमारा साथ देगा, फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो फ्यूचर की टेंशन लेके अगर आप अभी से ही नेगेटिव चीज़ क्रिएट करते हो, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा, तो इससे वही चीज़ें होने लगती हैं। सो इसलिए अभी से ही आपको पॉजिटिविटी को क्रिएट करना है, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, और नाम जाप पे बहुत फोकस करना है। जब आप अपना पूरा फोकस नाम जाप पे और भगवान पे लगा देते हो ना, तब आपकी लाइफ का भार जब भगवान उठा लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ में सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती है। आपको ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पे काम ही नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भगवान को पता है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। आपको अभी लग रहा है कि आप ये चीज़ों मैनिफेस्ट करोगे तो आपका सही होगा, क्या पता वो आपके लिए सही ना हो। सो इसलिए सबसे पहले फ़ोकस नाम जाप पे करना चाहिए, और पूरे भगवान पे समर्पित होना चाहिए। जैसे एक बच्चा भगवान पे, जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पे समर्पित होता है कि उसके माँ बाप उसका भार उठा लेंगे, इसी तरह से हम लोगों को भगवान पे समर्पित होना है। एक बार आप समर्पित होके तो देखिए, अपना प्रॉब्लम उनको देके तो देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे वो सारा भार उठा लेते हैं। अभी तो मैं पूरा भगवान पे ही समर्पित हूँ, और उन्हीं की वजह से ही मैं जी रही हूँ। सो आपको भी बिल्कुल भरोसा रखना है भगवान पे। आप नाम जाप स्टार्ट कीजिए, अपने कर्मा को अच्छा रखिए, महाराज जी के प्रवचन सुनिए, वो जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। देखिएगा आपकी लाइफ में सभी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। और जब आप नाम जाप सुबह उठ के करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हो, तभी आपके लाइफ में और भी जल्दी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए सुबह उठ के करने के लिए,
और एक टाइम निकालिए जब आप पूरा भगवान के बारे ही सोच रहे हो, ध्यान कर रहे हो और पूरा नाम पे फोकस किए हुए हो, अपना पूरा एनर्जी भगवान के चरणों में दिए हुए हो, तो देखिएगा जब आप इस तरह से नाम जाप करोगे ना, पूरा ध्यान लगा के भगवान के ऊपर, तो बहुत जल्दी चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कौन से भगवान का नाम जाप स्टार्ट करना है, तो आप जिन भी भगवान से कनेक्शन फ़ील करते हो, सारे भगवान का नाम का वैल्यू सेम ही है, तो आप उनके नाम का जाप स्टार्ट कीजिए और ट्रस्ट रखिए, सभी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब चैनल पे ही अभी एक्टिवेट रहना चाहती हूँ और मैं इन सभी चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंजल्स, इन सभी चीज़ों पे मैंने काम कर रखा है, एंजल्स पे भी मैंने काम कर रखा है, तो मैं वो आप सभी से शेयर करूँगी कि कैसे वो आपके लाइफ में चीज़ें आपकी लाइफ में चीज़ें करते हैं, वो कैसे आपकी हेल्प करते हैं, कैसे वो आपके पास आते हैं, कैसे आप उनको बुला सकते हो अपने लाइफ में, हेल्प मांग सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना होगा, अपने आप को पहले हील करना होगा, तो हील कीजिए अपने आप को। आप होपोनोपोनो प्रेयर का भी यूज़ कर सकते हो इस बीच, सभी चीज़ें करके पहले हील कीजिए, फिर देखिएगा आप जितने भी टेक्निक्स करोगे ना, सभी टेक्निक्स से मैनिफेस्टेशन पूरे होने लगेंगे। सो जितना ज़्यादा हो सके महाराज जी के प्रवचन सुनिए। और सभी दुखी है यार, इस संसार में ये कलयुग है, जब भगवान को दुख भोगना पड़ा तो हम लोग क्या चीज़ हैं, हम लोग इंसान रूप में है तो दुख भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपना लाइफ खुद से सही कर सकते हैं। हम अपने एनर्जी भूल चुके हैं, जैसे हनुमान जी अपनी एनर्जी भूल चुके थे, हनुमान चालीसा से उनको उनकी एनर्जी याद आती है, तो हम लोग भी अपना एनर्जी भूल चुके हैं। जब हम लोग भगवान का नाम जाप स्टार्ट करते हैं तब हमें फ़ील होता है कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, ये संसार एनर्जी से ही चल रहा है। आप जो चाहे वो अपने लिए कर सकते हो, अपना अच्छा जीवन आप जी सकते हो खुद से ही। सो जब भगवान बैठे हुए हैं आपकी सारी चीज़ों को करने के लिए, सो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरा फोकस अपना नाम पे ही करना है, नाम जाप पे ही करना है। और साथ में आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो, जिससे जल्दी आपको हीलिंग करने में हेल्प मिलेगी। सो बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट, और ट्रस्ट के साथ नाम जाप कीजिए। जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी। अभी मेरे ये क्वालिटी पे फोकस मत कीजिएगा, कैमरा की क्वालिटी पे। मैं जो भी बोल रही हूँ वो बात सुनिएगा, और क्योंकि मैं ये बात पूरे दिल से बोल रही हूँ और मैं जो फ़ील की हूँ वो बोल रही हूँ। भगवान आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें, सारा भार उठा लेते हैं। जब भगवान आप पे कृपा करते हैं ना, तो सच में तीर आते हुए भी फूल बन जाती है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगी। तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए नाम जाप करना, एक काउंटर लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। एक दिन में 10,000 20,000 इस तरह के नाम जाप स्टार्ट कीजिए, देखिएगा आपकी लाइफ में सभी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।